गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 16 राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ेंगे। बच्चों, आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। ये एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आइए हम इनके जीवन के बारे में और बातें जानते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी षड्यंत्र के अपराध में जिस 4 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। एक काकोरी कांड हुआ था जिसके बारे में आप लोग अपने इतिहास की हिस्ट्री की बुक में अवश्य ही पढ़े होंगे। उसमें इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी 3 अन्य लोगों के साथ। इन्होंने काकोरी में रेल से सरकारी खजाना लूटने का प्रयत्न किया था। राम प्रसाद के पिता श्री मुरलीधर अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखते थे। एक बार राम प्रसाद कहीं खेलने चले गए तो उन्हें इतना पीटा गया कि वे कई दिन तक उठ न सके। शायद यहीं से उनके दिल में बगावत के भाव उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वयं लिखा है, इस प्रकार खूब पीटता था पर उद्दंडता अवश्य करता था। शायद उस बचपन की मार से ही यह शरीर बहुत कठोर तथा सहनशील बन गया था। तो इन्होंने सरकारी खजाना लूटने के लिए अपने मित्रों के साथ सरकारी खजाना लूटा था, जिसमें वो पकड़ा गए थे और उनको फिर फांसी की सज़ा दी गई थी। और बचपन से ही उनके पिताजी बहुत अनुशासन में रखते थे, बहुत ही वो कठोर अनुशासन में जिए थे और उनको थोड़ी सी ही बदमाशी से बहुत पिटाई पड़ती थी, जिसके कारण उनके मन में बगावत का भाव उत्पन्न हुआ था और उनका शरीर जो है वो बहुत मजबूत बन गया था। राम प्रसाद में पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। वे जैसे तैसे पैसे जुटाकर किताबें खरीदते और पढ़ते थे। कुछ गलत किस्म की किताबें पढ़ी जाने में उनमें कुछ बुराइयां भी घर करने लगी थी। पर कुछ दिनों के बाद जब मंदिर में आना जाना हुआ तो पुजारियों के उपदेशों से ये आदतें छूट गई। इन्हीं दिनों उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को मिला। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में तो बच्चों आप जानते हो कि स्वामी दयानंद जी ने इस किताब को लिखा था। इसे पढ़कर उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मतलब इसको पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक कुछ अलग परिवर्तन हुए। उनको जीवन की एक नई दिशा मिली। उन्होंने स्वयं लिखा कि इस ग्रंथ में उनके जीवन का स्वर्णिम पृष्ठ खुल गया है। वे एक तख्त पर कंबल बिछाकर सोने लगे। रात के समय भोजन भी छोड़ दिया। किसी के कहने से शहर भी छोड़ दिया। उबालकर दाल या साग से एक समय भोजन करते थे। मिर्च और खटाई तो छूते भी नहीं थे। व्यायाम करने लगे। नित्य प्रति स्वाध्याय भी करते। कोई साधु महात्मा आए तो उसका उपदेश अवश्य सुनते। तो ये सारे परिवर्तन उनके जीवन में हुए कि उन्होंने गद्दे पर सोना छोड़ दिया, एक कंबल बिछाकर सोने लगे और खाने पीने में एकदम सात्विक भोजन करने लगे, व्यायाम करने लगे और उन्होंने अपना शहर भी छोड़ दिया और स्वाध्याय मतलब स्वयं ही का अध्ययन करना भी उन्होंने शुरू किया। और कोई भी साधु महात्मा उन्हें मिलता तो उनसे वो बातें करते, उनके उद्देश्य को जरूर सुनते। आर्य समाज में उनकी श्रद्धा देखकर कुछ लोगों ने उनकी शिकायत उनके पिता से कर दी। पिताजी ने जिद पकड़ ली कि या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो। राम प्रसाद टस से मस नहीं हुए। केवल एक कमीज और धोती पहनकर घर से निकलने को तैयार हो गए और पिता के पैर छूकर घर से निकल पड़े। जंगल में पेड़ पर बैठकर रात बिताई। भूख लगने पर खेतों में हरे चने तोड़कर खाए। नदी में स्नान किया और जलपान किया। दूसरे दिन वे आर्य समाज गए और स्वामी अखिलानंद का व्याख्यान सुना। तो उन्होंने घर छोड़ दिया, आर्य समाज को वे नहीं छोड़ पाए। वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़े थे कि पिता कुछ लोगों को लेकर आए और उन्हें पकड़कर मिशन स्कूल के हेडमास्टर के पास ले गए। हेडमास्टर ने समझाया कि रोज़ रोज़ बच्चे को पीटना ठीक नहीं है। उस दिन के बाद पिता ने उन्हें नहीं पीटा। राम प्रसाद आर्य समाज में जाते रहे। उन्होंने साधु और विद्वानों की भरकत सेवा की। आर्य कुमार सभा की स्थापना हुई। उसकी ओर से शहर में व्याख्यान किए जाने लगे। वे व्याख्यान देशभक्ति और कर्तव्य परायणता से भरपूर होते थे। उचित स्थान न मिलने के कारण आर्य कुमार सभा मैदानों में ही चलती रही। इन्हीं दिनों राम प्रसाद का संपर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आज़ाद करने की सोचते थे। लोकमान्य तिलक के शाहजहांपुर में विचार सुनकर वे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक लिखकर देशवासियों
के खून को गर्म करना चाहा। बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग, यौगिक साधना आदि पुस्तकें भी उन्होंने लिखी व अनुवाद की। तो ये सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। काकोरी रेल डकैती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया था। इसी केस में वे पकड़े गए और 14 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। फांसी घर के दरवाजे पर जाकर उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना चाहता हूँ। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद ओम विश्वानि देव सवितम दुर्तानि परासुव यद भद्रम तन आसु आदि प्रार्थना मंत्रों का पाठ करते हुए वे फंदे में झूल गए। तो यह थी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवन की कहानी। तो बच्चों, इससे आप जरूर प्रेरणा प्राप्त करेंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में स्वच्छ एवं सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।